$50,000 स्कर्ट में छिपा लो, $1,00,000 उसकी कमीज में भर लो। ये तीनों महिलाएं बैंक से पैसे चुराकर बाहर निकलने कोशिश में, लेकिन उन्होंने जो पैसा चुराया वो पुराना पैसा था। यह जगह यूएस फेडरल रिजर्व है। हर दिन 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक यहाँ लाया जाता है। उन्हें कचरे की तरह इकट्ठा कर नष्ट किया जाता है। पैसे के ढेर को नष्ट होते देख ब्रिजेट का मुंह खुला रह जाता है। सफाई कर्मी के रूप उसका आज पहला दिन है। कप्तान उसे कहती है, सफाई और सफाई के अलावा बेकार कागज को भी साफ करना उसकी जिम्मेदारी है। बहुत सारा पैसा सभी को काटा जाएगा। ब्रिजेट का पति बेरोजगार है, उधारी उस पैर बहुत है, लेकिन बैंक का सुरक्षा तंत्र काफी सख्त है, छटाई से लेकर शिपिंग तक। फिर आखिरी टुकड़े, हर विभाग में निगरानी कैमरे हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात, पैसे ट्रांसफर कार खोलने की चाबी सिर्फ 3 ही हैं, जो कि सिर्फ वर्गीकरण कक्ष, वित्त विभाग और पैसा विनाशक रूम में हैं। सभी विभागों के प्रधान उनके विभागों में ही रह सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें वॉशरूम जाना है। सभी पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, लेकिन ब्रिजेट को लगता है जब तक दुनिया में लोग हैं, कोई भी प्रणाली पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। उस दिन वो सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी। अचानक शेल्फ पर लगे ताले को देखा, जो कि पैसे ट्रांसफर कार की ताले जैसा लग रहा था। उसके दिमाग में कोई प्लान पकने लगा। सफाई करते समय उसने शुरू किया कैमरों पर नजर रखना। 20 दिनों के बाद आखिरकार उसने पाया कि लिफ्ट के दरवाजे पर लगा कैमरा ठीक काम नहीं करता। दोपहर के भोजन के समय उसने जानबूझकर $10 का नोट जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपने सहकर्मी से पूछा, क्या तुम्हारे पैसे गिरे हैं? लेकिन उसने कहा यह उसके नहीं हैं, और वापस करने के लिए उठा लिए। उसे उसकी तरह सोचने वाले ढूंढने थे। काम के बाद उसने विनाशक रूम की नीना पर नजर बनाए, और तभी उसने बैंक से पैसे चुराने का विचार उसे बता दिया। उसने इनकार कर दिया, क्योंकि नीना एक अकेली माँ है। अगर वो पकड़ी गई, उसके दोनों बच्चों को अनाथालय में भेज दिया जाएगा। ब्रिजेट ने तभी बाहर से देखा, नीना के बच्चे उसकी कमजोरी हैं। अगले दिन नीना अलमारी के पास, यह कुछ अच्छे स्कूलों के प्रवेश पत्र हैं। बच्चों के लिए यही एक रास्ता हो सकता है जो नीना मना नहीं कर सकती। नीना तुरंत हाँ कर देती है। अगले दिन उन्हें जैकी मिली, जो कि पैसा ट्रांसफर प्रभारी थी। वो बचपन से ही मधुमेह से पीड़ित हैं। महंगी दवाइयों ने उसे परेशान और गरीब बना दिया। तीनों ने टीम बना ली और एक्शन के लिए प्लानिंग करने लग गए, भौहों को छूते हुए। अगले दिन ब्रिजेट ने अपनी सुपरमार्केट की चाबियों को अपनी बेल्ट में छिपा लिया। आसानी से सुरक्षा घेरा पार कर लिया। सब कुछ जाने को तैयार है। दोपहर के भोजन के समय ब्रिजेट और नीना कबाहों को छूते हुए एक्शन को पक्का कर दिया, लेकिन जैकी ने अचानक अपना सिर हिला दिया। शौचालय में आना, जैकी ने कहा आज उसे बुरा महसूस हो रहा है। उन दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। नीना इतनी गुस्से में थी कि उसने अलग होने को बोल दिया। काम के अंत में सुरक्षा जांच के दौरान अचानक बैंक मैनेजर आ जाता है। उसे शक के आधार पर लोगों की जांच करनी थी। यह देख उनको अच्छा महसूस हुआ। अगले दिन तीनों महिलाओं ने फिर से अपनी भौहों को छुआ। उनका प्लान शुरू हो चुका था। जब ब्रिजेट टॉयलेट की सफाई कर रही थी, चालाकी से चाबी बदल देती हैं, उसी प्रकार से ताला जिसे उसने सुपरमार्केट से खरीदा था। तभी जैकी नंबर बताती है, पैसा ट्रांसपोर्ट कार का। जैकी पैसे ट्रांसफर करने के प्रभारी हैं। लिफ्ट का इंतजार करते हुए वह ट्रांसफर कार्ड से शरीर छिपाती हैं। तब वह चाबी से ताला खोलती है जो उसे ब्रिजेट ने दी थी। जल्दी एक ढेर लो और डस्टबिन में डाल दिया। इस पर किसी भी कैमरामैन का ध्यान नहीं जाता, जबकि वे सभी पुराने नोट हैं जो नष्ट होने वाले हैं, लेकिन उनकी वैल्यू अभी भी है। इसलिए उन्होंने नीना के साथ भी सांठ-गांठ की, जो पैसे को नष्ट करने की प्रभारी है। ब्रिजेट पहली चाबी को सेट कर देती है शौचालय के कूड़ेदान में, और जब नीना ने पैसे नष्ट कर दिए, फिर से ताला बदलने का मौका का फायदा उठाया। ठीक ऐसे ही सारा पैसा नष्ट हो जाता है, जिसका किसी को पता नहीं चलेगा। वहीं ब्रिजेट ने चोरी के पैसे पर विचार किया। कचरे बैग को उठाकर दूर ले गई। पैसे चुराने के बाद तीनों टॉयलेट में मिली। सारे चुराए हुए पैसे को कपड़ों में छिपाने लग गई। काम के बाद सुरक्षा जांच, उनके शरीर की जांच नहीं करेंगे। जब वे घर पहुंचे तो तीनों महिलाओं ने तुरंत पैसे गिनने लग गई। पहली बार कामयाब चोरी की। कुछ दिनों बाद वे दोबारा चोरी का प्लान करती हैं, पर जल्द ही मुसीबत में फंसने जा रही थी, क्योंकि इस बार पैसा ज्यादा था। उनके पास छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके लिए उन्हें जमीन खोदनी पड़ी। असहाय नीना और ब्रिजेट के पति ने रुकने का फैसला किया, लेकिन ब्रिजेट जैकी से असहमत हैं, क्योंकि पैसे का लालच बहुत बड़ा होता है। अब की बार तीनों एक दूसरे से सहमत नहीं है दोबारा एक साथ चोरी करने के लिए। उस दिन ब्रिजेट ने नीना को चाबी दी। उसकी लापरवाही की वजह से चाबी पाइप में गिर गई। अब बस एक चाबी जैकी के पास थी। फंस जाने का डर से उन्होंने दूसरा फोन नंबर सेव नहीं किया। ब्रिजेट ने तुरंत अपने पति को फोन किया,
ब्रिजेट के पति ने जैकी के पति को बताया। जब जैकी को पता चला, उन्होंने कैश ट्रक को विनाशक कक्ष में रख दिया है और दुर्भाग्य से पैसे ट्रांसफर करते समय और वो विनाशक रूम में नहीं जा सकती थी। इस तरफ नीना अगले पैसे की कार को नष्ट करने वाली है। अगर वो अब की बार नहीं खोल पाए, वे पके जाएंगे। उसके दिमाग में प्लान आया। जैकी ने किसी से बहस करने की एक्टिंग शुरू कर दी। चाबी को गम में लपेटकर लिफ्ट में चिपका दिया। ब्रिजेट नीचे साफ करने का नाटक कर रही हैं और गम में लिपटी चाबी उतार लेती हैं। जैसे ही वह निपटान कक्ष में पहुंची, सुरक्षा गार्ड नीना को ताला खोलने में मदद कर रहा है। उसे लग रहा था कि चाबी टूट खराब हो गई है। ब्रिजेट ने तुरंत उसे जाने के लिए मना लिया। नीना को चाबी दी। ताला खोलने की मुसीबत हल हो चुकी थी, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड को भनक सी लगती है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो नीना से प्यार करता है। नीना ने तुरंत मेकअप किया, उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। आखिरकार उसे एक प्रेमिका मिल गई। अब छटाई से लेकर विनाश तक के नोट सुरक्षित थे। हर वर्ग के अपने लोग हैं। वे अब निडर थे। अब बस खतरा अचानक चेकिंग से था। वो सुरक्षा अधिकारी अग्रिम रूप से सूचित करेगा, लेकिन लंबे समय के बाद उनका रहन सहन, उन पर फेडरल जांचकर्ता को शक होने लगता है। ब्रिजेट को भी थोड़ा असहज लगने लगता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगले दिन जांचकर्ता बैंक जाता है, उनकी अमीरी की फोटो लेकर आता है, लेकिन दिखावा करने वाले निर्देशक ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा उनकी सिक्योरिटी कोई नहीं तोड़ सकता और जांचकर्ता से पूछा। उसी समय ब्रिजेट के पति पता चला उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने रात में सबूतों को खत्म करने का प्लान बनाया। नीना ने सारे पैसे आग में जला दिए। ब्रिजेट का पता पैसों को फाड़कर नीचे पाइप में फेंक देता है। जैकी और उसका पति पूरे घर को उड़ा देते हैं और पुलिस आ गई। वे सभी गिरफ्तार हो गए थे। सौभाग्य से ब्रिजेट के पास पैसे का एक थैला था। वो पीछे के दरवाजे से भागती है। पूछताछ की एक रात तक जैकी ने सब कुछ मान लेती है, लेकिन नीना की रिहाई की शर्त पर, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं। तभी ब्रिजेट एक वकील को लेकर आती है, क्योंकि जांचकर्ता के पास कोई सबूत नहीं था कि यह पैसा बैंक से चुराया गया है और बैंकर को साफ पता था कि ये तीनों पैसे चुरा रहे हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वो इतने गंभीर परिणाम सहन नहीं कर सकता था। अब टैक्स अफसर कहता है भले ही पैसा चोरी न हुआ हो, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं भरा, इन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अंत में उन्हें निर्दोष रूप से रिहा कर दिया गया, लेकिन सारा पैसा जब्त कर लिया गया। वे फिर से गरीब हो गए। 8 महीने बाद ब्रिजेट नीना और जैकी से मिली है और वे बाहर जाती हैं, क्योंकि उसकी माँ कहती थी अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में कभी नहीं रखना चाहिए। ब्रिजेट को पता चल गया था वे पके जाएंगे। जब वे पैसे चोरी करते थे, वो कुछ पैसे उनसे अलग निकाल लेती थी और बार में जाकर छिपा देती थी। पैसों से भरे कमरे को देखकर वे एक दूसरे को गला लगा लेते हैं